हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबकी डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। आप सबको दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीपीओ और एसएससी सीजीएल 2020 और 2021 के मेंस का पेपर भी मिलेगा। एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ में पूछ लिए जाते हैं और एसएससी सीपीओ में आए हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे भी सॉल्यूशन करना, तो आप एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कीजिए। तो अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका रेडियस अगर 10% इंक्रीज कर दिया जाए तो इसकी एरिया कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, मैंने इस तरीके के क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्मूला आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि जब भी आपका कोई दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई करके एक रिज़ल्ट देती है, अगर इनमें कोई इंक्रीज़, इसका परसेंट कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है, तो ऐसे में इसका रिज़ल्ट के लिए का परसेंट कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा, उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर ए और बी दोनों मल्टीप्लाई करके सी रिज़ल्ट देते हैं, तो अगर ए x% इंक्रीज करे, बी y% इंक्रीज करे, तो ऐसे में जो सी इंक्रीज करेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इतना परसेंटेज सी इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं, कह रहा है कि रेडियस 10% इंक्रीज कर रहा है तो एरिया कितने परसेंट इंक्रीज करेगी। यहाँ पे फॉर्मूला बैठ जाता है, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया होता है रेडियस का मल्टीप्लिकेशन, पाई आर स्क्वायर में ये जो दो वेरिएबल्स है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो एरिया होती है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे बैठ रहा है। तो किसी भी एरिया के फॉर्मूले के मेंशुरेशन में अगर 2D पे अगर आपको एरिया निकालना है तो उस पर ये फॉर्मूला आपका बैठता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ मैं क्या कर दूँ कि रेडियस कह रहा है कि 10% इंक्रीज़ किया गया, मीन्स एक्स और वाई, यहाँ पे ए और बी दोनों रेडियस ही काम कर रहे हैं, तो और दोनों ही 10% ही इंक्रीज़ हुए हैं। तो मतलब 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, यही हुआ इसका मतलब फॉर्मूले पे रखेंगे तो। और मुझे क्या मिल जाएगा, 10 प्लस 10 20 और 100 अपॉन 100 मीन्स 1, तो मतलब 21। ये काम आप ओरल कर सकते हैं क्वेश्चन तुरंत पढ़ के ही। बाकी मैं आपका इसका बेसिक तरीका बता दूं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक तरीके से उसका सॉल्यूशन नहीं क्लियर है तो फिर भी आप जितना भी इसे सॉल्व कर ले, आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताती हूँ इसके सॉल्यूशन का। देखिए, क्या रहा है कि इसका रेडियस 10% इंक्रीज़ किया है, और 10% रेडियस के इंक्रीज़ होने में एरिया कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हो गई है। अब जाहिर सी बात है, अगर एरिया कितने परसेंट इंक्रीज़ हो गई है मुझे पता करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इंक्रीज्ड एरिया डिवाइडेड बाय इसकी ओरिजिनल एरिया या इनिशियल एरिया जो पहले थी सर्कल की। ठीक है, तो ओरिजिनल एरिया मैं ले लेती हूँ इंटू 100, बस ये कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इंक्रीज्ड एरिया का परसेंटेज क्या होगा। अब आपको यहाँ इंक्रीज्ड एरिया के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इंक्रीज्ड एरिया वही होगी जो रेडियस बढ़ जाने की वजह से ये कंप्लीट ये जो एरिया आई है उनमें से जो इसकी ओरिजिनल, जो इसकी स्टार्टिंग में रेडियस बढ़ने से पहले की एरिया थी उसको माइनस कर दूँ, तो ये मुझे इंक्रीज्ड एरिया मिल जाएगी। तो आप माइनस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि सर्कल की एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और आप इस एरिया में से बड़े वाले सर्कल की एरिया में से छोटे वाले सर्कल की एरिया को माइनस करेंगे इंक्रीज्ड एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर करेंगे, ये इंक्रीज्ड एरिया हुई, और इसकी ओरिजिनल एरिया वही स्टार्टिंग की एरिया वो पाई आर स्क्वायर है।
और इंटू 100 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करना है तो मैं जस्ट ईजिली कैसे सॉल्व कर लूँ। अगर मैं अपनी तरफ से रेडियस कुछ मान लूँ तो ये हमारा काम बहुत ईजी ओरल हो जाएगा। बाकी आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म पे भी ला करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि अगर मैं रेडियस को 10 ले लेती हूँ, ठीक है, तो 10%, अगर 10 का 10% इंक्रीज़ करूँगी तो 1 इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स ये जो इंक्रीज्ड रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फाइनल ये जो बड़े सर्कल का रेडियस मुझे मिलेगा वो 11 मिल जाएगा। मीन्स छोटे सर्कल का रेडियस 10 मैंने लिया तो बड़े सर्कल का रेडियस मुझे 11 मिल गया। और मैं इसे डायरेक्ट रखूँ, पाई तो देखिए कॉमन है, ऑलरेडी ये कट जाएगा। और ये 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर यहाँ रखूँगी तो 100। इंक्रीज्ड एरिया में आपको क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। और यहाँ पे ये स्मॉल आर स्क्वायर है तो वो 100 हो जाएगा और इंटू 100। ये सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। आप चाहे तो ओरल इसे भी कर सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा कोई टाइम कंज्यूम होगा नहीं, बट क्योंकि शॉर्ट फार्मूला काफ़ी इजी भी था, ओरल वहाँ से भी हो रहा था, और क्योंकि ये शॉर्ट फार्मूला जो कि मैंने आपको बताया है ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का, ये सिर्फ मेंशुरेशन पे 2D पे ही अप्लीकेबल नहीं है, आपको हर वो जगह अप्लीकेबल है जहाँ दो चीज़ें मल्टीप्लाई कर होती है और एक रिजल्ट देती है। जैसे कि आप इसे बहुत से फॉर्मूले में बैठा सकते हैं, और आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा इस तरीके से कि इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में आते हैं। जैसे एग्ज़ाम में आपने मान लिया कि मान लीजिए कोई चीज़ का प्राइस है, ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस कुछ दिया हुआ है, फिर उसकी क्वांटिटी कुछ खरीदी गई है, और जाहिर सी बात है जो इस पे मिलेगा एक्सपेंडिचर उस प्रोडक्ट पे खर्च होने वाला पैसा होगा। अगर मान लीजिए पर पैकेट कोई चीज़ की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, या पर केजी अगर 100 रुपीज़ है, अगर क्वांटिटी आपने 10 ठो ले ली तो आपने उस पर कितना एक्सपेंड किया, जाहिर सी बात है आपने 1000 एक्सपेंड किया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपको एक्सपेंडिचर उसका पता चल जाएगा। एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि आपसे प्राइस, किसी प्रोडक्ट की प्राइस कुछ थी जिसे इंक्रीज़ कर दिया गया है 10%, 20%, 50%, कुछ भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। ऐसे में जिसकी क्वांटिटी कर दी गई है एक डिक्रीज़, तो बताइए इसके एक्सपेंडिचर पे अब कितना असर पड़ा है, एक्सपेंडिचर इसका कितना परसेंट इंक्रीज़ किया है या कितना परसेंट डिक्रीज़ किया है। ऐसे में ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। आपको ये भी फार्मूला पता होगा जैसे कि डिस्टेंस, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या होता है कि आपसे ये भी क्वेश्चन कर देता है, एग्जाम में आपसे पूछता है हर साल, आपसे 1 से 2 क्वेश्चन, आपसे हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप एसएससी और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दें आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखिए आपसे ऐसे जनरली क्वेश्चन कर देता है कि कोई भी ये इतनी एक स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में और इतना टाइम ले करके कोई व्यक्ति इतनी दूरी तय करता है। बताइए इतनी दूरी तय करने में अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर दे, या उस स्पीड अपनी 60% इंक्रीज़ कर दे, 75% इंक्रीज़ कर दे, ऐसे में वो कितने कम समय में वो इस दूरी को तय कर लेगा। तो वहाँ पे भी आप या कितना परसेंटेज उसको टाइम को मतलब कितना परसेंट टाइम उसका कम हो जाएगा, ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है। और इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी ये अप्लीकेबल है। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है, ठीक है। अगर क्या कर दे कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल को फिक्स कर दे, प्रिंसिपल कहे कि कोई चेंज नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बदल दे, तो कहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गया है, मतलब 10%, 50% इंक्रीज़ कर गया है, तो बताइए कि इसका ऐसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ परसेंट इंक्रीज़ कर गया है और टाइम कुछ डिक्रीज़ कर दिया गया है, तो बताइए कि इसके इंटरेस्ट में कितना परसेंटेज का चेंजेस आएगा। और या तो ये भी कह सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ परसेंट डिक्रीज़ कर गया है और जो इसका प्रिंसिपल है कुछ परसेंट को इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो उतने ही समय में इसका इंटरेस्ट कितना परसेंट बढ़ेगा कि घटेगा। ऐसे करके क्वेश्चन आपने प्रैक्टिकली देखा होगा। और आप अभी देखेंगे, आप अपने फॉर्मूले देखिए जितने भी मैथ्स के हैं, जहाँ पे भी
दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करके एक रिजल्ट निकलता है, बस वहाँ पे इसे अप्लाई कर लीजिए, दैट्स इट। आई होप आपको सब क्लियर है और आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी पता चल गई है। मैंने क्या किया है कि एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, उस प्लेलिस्ट में इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस सारे दे दिए हैं और उसमें आप जा कर के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया होगा कि इस स्टेप पे इस फॉर्मूले पे रख करके बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए होंगे, क्योंकि हर साल आपसे हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट क्या होता है कि उसको आपने बेसिक तरीके से सॉल्व किया होगा, आपका ध्यान ही नहीं गया होगा कि उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ओरल सॉल्व हो जाएगा। तो आप अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो अब आज के बाद फिर उसके बाद आप पे इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूले को थोड़ा फोकस करेंगे और ओरल उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर चेक करिएगा और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। और आई होप आपको ये क्वेश्चन का सारा का सब क्लियर हो गया है और आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आया है। अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपके अपने कोई क्वेश्चन है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।